वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को पता है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित हुआ है, उसमें प्रयोगशाला शिक्षक की काउंसलिंग को 2 महीने में पूर्ण कराने का कोर्ट ने आदेश दिया है। अब दोस्तों देखते हैं कि जो प्रयोगशाला शिक्षक की काउंसलिंग होगी, उस काउंसलिंग में कट ऑफ कितना रह सकता है, क्योंकि कट ऑफ को लेकर अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं और अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे हैं कि सर प्रयोगशाला शिक्षा से संबंधित जो 1696 पद है उन पर एक कट ऑफ का वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों देखते हैं हम कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ विभिन्न कैटेगरियों का कितना कट ऑफ रह सकता है। दोस्तों, यह जो आप लोग देख रहे हो प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती का जो रोस्टर है, जनजाति कार्य विभाग के द्वारा जारी किया गया था। इसमें दोस्तों आप सभी अभ्यर्थियों को थोड़ी क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगी। आप लोग अधिकतम क्वालिटी बढ़ाकर दोस्तों यहाँ पर रोस्टर में पदों की कुल संख्या को देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बैकलॉग पदों की कुल संख्या 1087 के आसपास है। तो दोस्तों 609 प्लस 1087, तो कुल दोस्तों लगभग आप लोगों को 1696 के आसपास पद देखने को मिलेंगे। अगर हम जनरल कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों सेकंड काउंसलिंग में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहा था वह नॉन गेस्ट फैकल्टी मेल के लिए 110.97 और फीमेल के लिए 106.62 तक रहा था। अब दोस्तों जनरल के जो कुल पद है ये 180 के आसपास है, तो ऐसे में जनरल का जो कट ऑफ है लगभग -0.5 के आसपास घटेगा। इसमें D.Ed और B.Ed दोनों वर्ग के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों इतना ही कट ऑफ घट सकता है क्योंकि एक अंक के बीच अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों गेस्ट फैकल्टी का जो कट ऑफ है वह मेल के लिए 102.02 और फीमेल के लिए 97.58 तक जो सेकेंड काउंसलिंग का कट ऑफ रहा था। उसके बाद दोस्तों जो लिस्ट नीचे अगर आती है तो 0.5 तक कम होगा कट ऑफ। इससे ज़्यादा कट ऑफ दोस्तों कम तभी होगा जब पदों की संख्या में वृद्धि होती है। ओबीसी की कट ऑफ की हम बात करें तो दोस्तों बैकलॉग और फेस्ट पदों को मिलाकर ओबीसी के कुल पद 157-158 के आसपास इसमें मिलने वाले हैं। और दोस्तों जो सेकेंड काउंसलिंग का कट ऑफ रहा था ओबीसी का वह नॉन गेस्ट फैकल्टी मेल के लिए 106.10 और फीमेल के लिए 103.65 रहा था। लेकिन दोस्तों आप सभी अभ्यर्थियों को हम बता दें कि ओबीसी के बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि ओबीसी आरक्षण के कारण होल्ड पर चले गए थे, यानी कि दोस्तों 107.1 तक के अभ्यर्थी भी शायद मुझे लगता है कि सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं। तो उन अभ्यर्थियों को भी दोस्तों यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे में ओबीसी का जो कट ऑफ है यह स्क्रीन पर दिख रहे कट ऑफ से भी थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि ओबीसी के 882 अभ्यर्थी अभी ऐसे हैं जो कि चयनित नहीं हो पाए हैं। और जो अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पाए हैं उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया है। तो दोस्तों ऐसे में उन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल करने का मौका मिलेगा। तो ऐसे में जो कट ऑफ रहेगा ओबीसी का, जो स्क्रीन पर देख रहे हो आप कट ऑफ, इससे भी ज़्यादा जाएगा। दोस्तों ईडब्ल्यूएस कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जो सेकेंड काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहा था नॉन गेस्ट फैकल्टी मेल के लिए 106.47 और फीमेल के लिए 104.51 तक रहा था। और वही गेस्ट फैकल्टी का जो कट ऑफ था मेल के लिए 101.04 और फीमेल के लिए 96.89 तक था। दोस्तों ऐसे में दोनों वर्ग गेस्ट फैकल्टी और नॉन गेस्ट फैकल्टी दोनों के लिए आधे अंक तक कट ऑफ घट सकता है, क्योंकि दोस्तों पदों की संख्या काफ़ी कम है और एक अंक के बीच अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में दोस्तों जो कट ऑफ है वह बिल्कुल ज़्यादा नहीं घट सकता है, क्योंकि इसमें बैकलॉग पदों की संख्या 1087 के आसपास है। ऐसे में दोस्तों अन्य वर्गों को जो पद मिले हैं उनकी संख्या बहुत कम रह गई है। अगर हम एससी की कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों देखिए एससी का जो कट ऑफ नॉन गेस्ट फैकल्टी मेल के लिए सेकेंड काउंसलिंग में 97.80 तक रहा था और फीमेल के लिए 94.65 तक रहा है। और दोस्तों गेस्ट फैकल्टी के लिए मेल का कट ऑफ 92.71 और फीमेल के लिए 81.98 तक रहा। तो दोस्तों एससी का जो कट ऑफ है यह 0.75 तक घटेगा, क्योंकि दोस्तों एससी के जो पद है अन्य वर्गों की तुलना में थोड़े ज़्यादा है। हो सकता है एससी का कट ऑफ एक अंक तक भी घट जाए, क्योंकि एससी के जो साइंस वर्ग के अभ्यर्थी है प्रत्येक अंक के बीच उनकी संख्या अन्य वर्गों की तुलना में कम है। तो दोस्तों एससी का कट ऑफ एक अंक तक भी घट सकता है। और गेस्ट फैकल्टी का जो कट ऑफ रहेगा एससी का वह इससे भी ज़्यादा घट सकता है, एक अंक से ज़्यादा भी घट सकता है। तो दोस्तों अन्य वर्गों में भी गेस्ट फैकल्टी का जो कट ऑफ रहेगा वह एक अंक से ज़्यादा घट सकता है, उम्मीद यही है। अब दोस्तों हम लास्ट में अगर बोले कि एसटी वर्ग का कट ऑफ क्या रहेगा, तो दोस्तों देखिए एसटी वर्ग के जो अभ्यर्थी है, जो साइंस के अभ्यर्थी है, अगर उनका किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो दोस्तों ऐसे अभ्यर्थियों को
75 अंक भी अगर उनके होते हैं साइंस से तो उनका भी सिलेक्शन कन्फर्म है। तो दोस्तों एसटी के लिए पदों की संख्या इतनी अधिक है कि अभी भी एसटी के पद बहुत ज़्यादा खाली चले जाएंगे। दोस्तों सोचने वाली बात है कि हम एक ऐसे राज्य में रह रहे हैं जहां पर अभ्यर्थी लगातार पदों की संख्या में वृद्धि की मांग करते हैं, लेकिन दोस्तों भर्ती में पद खाली चले जाते हैं। अभी भी 1696 पद यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें कि 1087 बैकलॉग के पद हैं और दोस्तों इसमें से 90% पद पूरे खाली चले जाएंगे। दोस्तों अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाएंगे। एक तरफ अभ्यर्थियों का वर्ग पद वृद्धि के लिए लगातार प्रयास करता है, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों मध्य प्रदेश में बैकलॉग पदों को भरने के जो प्रक्रम चलता है उसमें पदों की संख्या खाली ही रह जाती है। अब दोस्तों सवाल अभ्यर्थी करते हैं कि यह जो बैकलॉग पद है वह किसी विशेष वर्ग के है तो उसे ही मिलना चाहिए, लेकिन दोस्तों उस विशेष वर्ग को भी नहीं मिल पाते हैं। हमने देखा कि वर्ग 3 की पहली और दूसरी दोनों काउंसलिंग में एसटी वर्ग के 4000 से अधिक पद खाली चले गए। उसके बाद भी दोस्तों उन अभ्यर्थियों को उनके पद नहीं मिल पाए हैं। सरकार चाहती तो सरकार फिर से जो खाली गए पद हैं उन पर एक पात्रता परीक्षा करवाकर उन अभ्यर्थियों को शामिल करवा सकती थी, लेकिन सरकार की मंशा ही स्पष्ट नहीं दिख रही है कि सरकार इन पदों को भरे, क्योंकि सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पद खाली रहे। दोस्तों वेटिंग लिस्ट को भी सरकार क्लियर नहीं करती है, न ही सरकार इन पदों को अन्य वर्गों को देती है। हम देखते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कभी भी इस तरह बैकलॉग पदों पर भर्तियाँ नहीं होती है। अधिकतर भर्तियाँ फ्रेश पदों पर ही होती है। अभी बिहार में 1.5 लाख पदों पर भर्तियाँ हुई है, लेकिन उसमें बैकलॉग पदों की संख्या है ही नहीं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो हो रहा है बिल्कुल अन्य राज्यों की तुलना में उलट